सीबीएसई के स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि बोरा भर भर के और झोला भर भर के मार्क्स दिए जा रहे हैं, खूब मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये सब उल जरूर और फालतू बातें हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। अरे एक एक मार्क्स देने के पहले और उसके बाद कई बार इन्वेस्टिगेशन और कह लीजिए तो इवन जांच पड़ताल होते हैं। किनको कॉपी चेक करने का वसूल नहीं, जिनके पास कोई रूल नहीं, वो बताते हैं। यहाँ पर सब यूट्यूब पर बन गए हैं एक से एक झोला छाप कॉपी चेक करने वाले और करवाने वाले। आप बातों को समझिए और सोचने की कोशिश कीजिए। जब एक सेंटर बनाया जाता है कॉपी चेक करने को लेकर, तो वहां पर एक हेड एग्जामिनर और 3 असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होते हैं। इसके अलावे कोऑर्डिनेटर होते हैं और इसके बाद इवैल्यूएटर का नंबर आता है जो कॉपी को चेक कर रहे होते हैं। तो भैया आखिर कॉपी के चेक करने में एक एग्जामिनर यानी इवैल्यूएटर कॉपी चेक कर रहा होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर देखता है कि सब सही सही मार्क्स की पोस्टिंग है ना, उसके बाद असिस्टेंट जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी को देखते हैं और उसके बाद हेड एग्जामिनर भी देखता है। कम नंबर ऑफ कॉपीज कम होते जाते हैं। हेड एग्जामिनर 50 या 30 कॉपी में से 2 कॉपी देखेगा, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर 50 कॉपी में से 4 कॉपी देखेगा, कोऑर्डिनेटर सभी कॉपी को देखते हैं। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि झोला भर भर के बुड़ा भर भर के मार्क्स दे दिया जाए। लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों को मान लीजिए। अब सीबीएसई क्या करेगी कि किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ 80 20 मार्क्स आए हैं तो उसको 40 मार्क्स नहीं करेगी। ये बात समझ लें। थोड़े मोड़े मार्क्स के अपग्रेडेशन होते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। और ये या तो क्वेश्चन में एरर हो जाए, या क्वेश्चन के फीडबैक को लेकर के डिफिकल्ट है क्वेश्चन, या फिर ये हो जाए कि वहां पर बताया जाए कि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है। ये सारे कुछ पॉइंट सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं और ये मार्क्स किसी एक स्टूडेंट को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को नहीं मिलते हैं, क्योंकि सीबीएसई एक क्वेश्चन का सेट जारी करती है और सेट के कई सारे सबसेट होते हैं, ABCD, और उसके अलावे भी कई सबसेट होते हैं। तो उन तमाम सेट और सबसेट वाले क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में, और उस कंडीशन में जहां जहां पर वे क्वेश्चन पेपर गए, जिन जिन स्टूडेंट को मिले, उन तमाम स्टूडेंट को वो मार्क्स बेनिफिट के रूप में मिलेंगे। और फैक्ट है ये सबके साथ होगा। लेकिन ऐसे कि सबको दे दिए जा रहे हैं, ये बात नहीं है सच। अगर होता तो प्रत्येक साल स्टूडेंट लाखों की संख्या में कैसे फेल करते। एक कोरोना काल को छोड़ दीजिए जहां पर 100 आउट ऑफ 100% पासिंग परसेंट था, तो एग्जामिनेशन हुए ही नहीं, रिजल्ट ऐसे ही दे दिए गए। लेकिन आप देख लीजिए 2018 1.5 लाख स्टूडेंट फेल है, 19 करीब 1.5 लाख से अराउंड में फेल है, 2020 उसमें भी स्टूडेंट फेल किए 1 लाख से 1.25 लाख, कुछ पेपर नहीं हुए थे। तो 2021 100% पासिंग परसेंट है। 2022 2 बोर्ड एग्जामिनेशन हुए 2 बार, तो उसमें स्टूडेंट फेल किए थे 2.25 लाख के करीब। 2023 2 लाख के करीब फेल किए थे। 2023 में भी 2 लाख के अराउंड ही है और 2024 में फेलिंग परसेंट घटने चाहिए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज सीबीएसई ने कह दिया कि कोई फेल ही नहीं करेगा, ना फेल करेगा ना फेल करे भैया, ठीक है। लेकिन अब झूठा दिलासा देना एक काइंड ऑफ मिथ है। जो कॉपी में आपने कुछ लिखा होगा, सही आंसर नहीं लिखा होगा, लेकिन मिलते जुलते आंसर लिखा होगा, एग्जामिनर सोचेगा कि नहीं मार्क्स दे देना चाहिए, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन ये एग्जामिनर के रहमो करम पर है। यदि कोई एग्जामिनर स्ट्रिक्ट हुआ तो हवा हो गई, बसुरी बज गई। इसलिए इन बातों को याद रखना है। मैं इसलिए भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिनके सब्सक्राइबर 4 लाख के पार हैं, 5 लाख के पार है, वो आपको बताए जा रहे हैं अरे भैया मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन इसको लेकर ये नहीं है कि सीबीएसई मार्क्स नहीं देती है, लेकिन ये काफी कॉन्फिडेंशियल वर्क होते हैं और इसको लेकर सबको नहीं बताया जाता। आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।